नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ कथा प्रिया। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्टर रिपोर्ट की तरफ। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के इकोना बाईपास के पास एक पेड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव लटकता मिला। शव मिलते ही मौजूदा लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ इकोना महेंद्र पाल शर्मा और प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव को फंदे से उतारकर कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी और साथ ही सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक 30 वर्षीय व्यक्ति जो बबूल के पेड़ पर लटका हुआ था, उसकी बॉडी मिली है। उसकी जेब से एक पर्ची मिली है, वो साइकिल क्रय करने की पर्ची है जिस पर शाहरुख नाम लिखा हुआ है। बहराइच से साइकिल खरीदी गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करके इसका नाम पता ज्ञात किया जाए। आपके घर बांदा में घर में आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। अगर समय पर काबू आग पर नहीं पाया जाता तो पूरा गांव जलकर राख हो सकता था। पीड़ित परिवार ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। बता दें कि घटना के बाद से पूरा परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। आपके घर में आज आग लगी या कैसे लगी? ये छोटी सी लड़की थी, मैं तो यहाँ डॉक्टर की थी, इसी से लग गई। आप कहाँ थी? डॉक्टर की बोतल चढ़ रही थी मेरी। अच्छा, आप बीमार हैं? हाँ, बीमार हैं। घर में कौन कौन था? घर में कोई नहीं है, पागल बेटी है, पागल। अच्छा, लड़की भी भर थी घर में? हाँ, पागल ही, ना सुना ना बोल पागल। क्या क्या नुकसान हुआ आपका उसमें? कपड़ा लत्ता, अनाज पानी, खाना पानी सब जल गया मेरा। कौन सा गाँव है ये? जारी। ये आग कैसे लगी आपके गांव में? आग लगी है उनके घर में। एक बच्ची थी छोटी, गौरी है वो भी। तो उसको खाना बनाने के लिए कह गए थे, तो वो खाना बनाने के लिए चूल 12 उसी के बगल में कंडे रखे थे, तो आग चिटिक गई है कंडों में, कंडों से आग लग गई है। उसकी माँ, उसका भाई चला गया था दवा कराने। अच्छा, घर में कोई नहीं था? और घर में और कोई था नहीं। जी जी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का अनशन जारी है। आपको बता दें कि रीवा जिले के पात्रता समिति द्वारा अध्यापक संवर्ग को जवा के 336 सहित अन्य ब्लॉकों के 511 सहायक अध्यापकों का लोकायुक्त प्रकरण लेकर राज्य शिक्षा सेवा नियुक्त से लंबित रखा गया है, जबकि किसी भी अध्यापक को लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रस्तुत चालान में आरोपी नहीं बनाया गया। हम लोगों की लोकायुक्त के नाम पे हमारे कुछ साथियों को होल्ड कर दिया गया है। रीवा जिले में 511 अध्यापक साथी हमारे राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, और जो 1998 में शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई थी, उसमें से लगभग सभी लोगों का एक साथ 18 को राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलन हो गया। लेकिन कुछ हमारे जो साथी लोग को फर्जी लोकायुक्त के नाम पे उन्हें होल्ड कर दिया गया, जबकि 98 के बाद 3 वर्ष की परीक्षावधि में भी उनको नियमित किया गया। 2007 में अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की गई, 2010 में उनको क्रमोन्नति की गई। लेकिन पता नहीं जब ये राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलियन होने लगा तो हमारे कुछ साथी 511 यहाँ के रीवा के और कुछ साथी हमारी सतना के, तो पूरे मध्य प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं जिन पे फर्जी लोकायुक्त के नाम पे इनका होल्ड किया गया है। हम लोगों का यह मध्य प्रदेश के रीवा में जवा थाना के पास गौवन से भरी एक एम्बुलेंस पलट गई। ग्रामीणों ने सोचा कि एम्बुलेंस में मरीज की जान खतरे में है। ग्रामीणों ने आनन फानन में पुलिस को सूचित किया। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर फरार हो गए। जब पुलिस मौके पर पहुंच गई, एम्बुलेंस की चेकिंग के दौरान पता चला कि उसमें गौवंश मौजूद है। बता दें कि एम्बुलेंस पलटने से 3 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के चेहरे पर घाव के गंभीर निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक की हत्या की गई और उसकी शिनाख्त ना हो, इसलिए उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोखराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। कोखराज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है।
खबर रीवा से है, जहां सोहागी में नशीली कफ सिरप ला रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बदमाशों के पास से 1200 शीशी जब्त की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल रीवा से नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप लेकर आ रहे 2 युवक पकड़े गए हैं। ये खेप कार में लाई जा रही थी। सोहागी थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर विशेष चेकिंग लगाई गई। आरटीओ चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान सफेद रंग की कार की जब तलाशी ली तो इसमें 10 पेटियों में कफ सिरप मिले। इसकी गिनती करने पर 1200 शीशी निकली, जिसके बाद गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग ये कफ सिरप यूपी से ला रहे थे। बता दें, इन कफ सिरप की कीमत 1.80 लाख बताई जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर गोवंश की सूचना मिली थी और तत्काल थाने की टीम वहाँ पहुंची तो उसमें से 4 गोवंश जीवित। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आज पर्यटन मंत्री ठाकुर राजवीर सिंह ने संकीसा पहुंचकर कई नेताओं के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई और संकीसा बौद्ध स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें, पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटक की पहली पसंद उत्तर प्रदेश होना चाहिए। 17 के बाद कानून का राज स्थापित किया, पर्यटक भयमुक्त होकर घूमने का मन बना रहा है। इस दौरान तमाम पुलिस फोर्स मौजूद रही। तथागत भगवान गौतम बुद्ध आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के अनेक देशों में इनके अनुयायी हैं और मैं समझता हूँ संगीसा जो बौद्ध सर्किट है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये स्थल है जहाँ उनकी मान्यता के अनुसार यहाँ अवतरित हुए थे। और आज हमारा सौभाग्य बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग माननीय सांसद जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जी के साथ इस स्थान पर आज उनको स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। आप आए हैं, बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग तो बताइए, बड़ा विवाद चल रहा है, आपस में कटता है, वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रयास होगा कि हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मसले का हल निकालें। इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग, चूँकि ये लगा हुआ 3 जिलों का क्षेत्र है, इसमें एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी। रिपोर्टर से रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।